करप्शन भारत में जानते हैं दो तरीके से होगा, बकलोल थोड़े राजनीति वाला है। और मान के चलिए किसी पोखरा का बाउंड्री कराना है, उसमें 70 लाख रुपया लग रहा है, 3 ओर से बाउंड्री कराना, बजट आ गया। अब सीधे किसके हाथ में? फिर कहेगा कि सौंदर्यीकरण के लिए इसमें चारों ओर से सीढ़ी लगानी पड़ेगी, फिर 40 लाख का बजट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कहे कि यार तुम लोग हमको महारानी समझा है, ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने लाया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और कहा कि हमारे यहाँ करप्शन आप गौर करके देखिएगा तो सरकारी आदमी कर रहा है। यानी आपको करप्शन से ज्यादा जरूरत है सरकारी कर्मचारियों पे। या तो आपका वो टाइम खराब करेगा, या तो क्वालिटी खराब करेगा, या तो डायरेक्ट पैसा लूटेगा। करप्शन की यही 3 चीजें होती हैं। जैसे जो चीजें आपको 2 दिन में मिल जाने चाहिए 20 दिन लगा देगा। गए ब्लड जांच कराने के लिए 2 महीना बाद रिपोर्ट दे, 20 दिन बाद रिपोर्ट दे। समझे कि नहीं समझे? तो ये हाल हो जाता है। 6 महीना का MRI का वेटिंग है, 6 महीना में बीमारी 1st स्टेज से 4th स्टेज चल जाएगा। एक आदमी आया कि करेगी सर हमारा डॉक्टर साहब लिखले हैं CT स्कैन, तो हम कहे कि करा लो भाई, क्या दिक्कत है। तो उनको डॉक्टर साहब हमको भेजे कि देखिए सर ये क्या कर रहे हैं लोग। उसको 2016 में लिखा था डॉक्टर, कहीं के डॉक्टर लिखे होंगे 2016 में, और आए हैं कब? 2026 में। ये बता भाई, जो बीमारी उस समय रही होगी अभी कहां पहुंची होगी? 10 साल। पूछा गया कि CT स्कैन काहे नहीं करा लिए बाबा? तो कहें कि बहुत महंगा है गांव में बहुत महंगा है। वो आए थे अररिया साइड से। हम कहे महाराज आपको तो वहां से यहाँ आने में लग गया होगा पैसा। कहा कि 200 रुपया में आ गए, 200 रुपया में चल जाएंगे, 100-200 रुपया खाने में। लेकिन वहां जाएंगे तो बड़ी महंगा था, यहाँ सस्ता है। हम लोग को बड़ा अजीब लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि चल भैया आपका और सस्ता कर देते हैं, जाइए। तो कभी कभी गुस्सा लगता है, फिर कभी कभी लगता है कि यार ये लोग मजबूर हैं लोग। तो करप्शन आप ज्यादातर देखेंगे कहां पर? सरकारी डिपार्टमेंट। क्या वहां पे गवर्नमेंट का नहीं था लेट करेगा, किसी को कहेंगे 6 महीना बाद आओ, कहां आएगा बेचारा, तो बहुत दिक्कत होगा उसको। तो करप्शन भारत में जानते हैं 2 तरीके से होगा। वो डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आपका काम रोक देगा, आप पगला जाएंगे, पैसा देंगे। जैसे किसी को विदेश जाना है, उसका वीजा आ गया कि ठीक है, वीजा माने आपको अनुमति मिल गई उस देश से कि आ जाओ वीजा के लिए। अब पता चला पासपोर्ट बनाने में लेट कर देगा। अब वीजा का एक डेट होता है, 2 महीना में आ जाओ, 3 महीना में आ जाओ, 1 महीना में आ जाओ। उसे पता है कि जो तेरा वीजा 40 दिन बाद फेल हो जाएगा, और उसको अटका देगा। कहेगा ये पैसा देवे नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अभी कितना दिन है? 40 दिन टाइम है। तो पुलिस उसको क्या कर देगी? अटका देगी। तरह हम अटकाते हैं, रुकिए। जब 35 दिन बीत जाएगा तो छटपटाएगा। अब जब 35 दिन बीत जाएगा छटपट, क्योंकि वीजा का दिन कितना बचा है? 40 दिन। अब बीत गया कितना? 35 दिन। अब वो छटपटाएगा, तब एगो धीरे से आदमी आएगा, हम करा देता हूं, तब आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो हमारे यहां ना किसी चीज को टाइम पे खराब करने का दे दिया जाता है। अगर कोई चीज 1 करोड़ से कम, 50 लाख से कम का है तो मुखिया के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? मुखिया के पास जाएगा। अब 50 लाख से ज्यादा का चल जाता है तो मुखिया से छीन लेता है। इस टाइप का कई नियम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि पंचायत राज्य का विषय है, तो एक कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अभी कोई राजस्थान का आदमी कहेगा नहीं सर हमारे यहाँ 1 करोड़ है, भाई तुम्हारे यहाँ होगा, मध्य प्रदेश में कुछ और होगा। तो 50 लाख से ऊपर का काम हो गया तो मुखिया से पास रहेगा कि छीना जाएगा उससे। तो मुखिया भी होशियार, बकलोल थोड़े राजनीति वाला है यहाँ पे, समझे? और मान के चलिए किसी पोखरा का बाउंड्री कराना है, उसमें 70 लाख रुपया लग रहा है, तो कह देगा पोखरा को 3 ओर से बाउंड्री कराना है, 4 ओर से नहीं कराएगा। पहले जैसे मान के चलिए पोखरा का बाउंड्री कराना है, उसमें सीढ़ी बनवाना है, सौंदर्यीकरण करना है, 1 करोड़ का बजट है, तो वो भी बहुत होशियार है। पहली बार बजट मांगेगा, पोखरा का 4 ओर से बाउंड्री कराना है, तो 25 लाख का बजट आ गया। अब सीधे किसके हाथ में? मुखिया के हाथ में, बाउंड्री करा देगा। फिर कहेगा कि सौंदर्यीकरण के लिए इसमें 4 ओर से सीढ़ी लगानी पड़ेगी, फिर 40 लाख का बजट आ गया। एक के बार बोलता तो 40 से 20 मुखिया के पार, तो अब उसमें क्या लगेगा? सीढ़ी लगेगा। फिर कहेगा इसके सौंदर्यीकरण के लिए इतना चाहिए, तो फिर आएगा। तो अल्टीमेटली कौन रख लिया? मुखिया रख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कहे कि यार तुम लोग हमको महारानी समझा है, ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने लाया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और कहा कि जिस चीज का आप हमसे विकास के लिए पैसे मांग रहे हैं, अगले 10-20 साल तक उस पर दूसरा पैसा नहीं देंगे, इसलिए जो जो चीज चाहिए अभी ये बोलो, जो जो चीज चाहिए अभी ये बोलो। अब मजबूरी हो गई, सड़क बन रहा है तो साहब इसके बगल में नाली भी बनना है, हाँ तो अभी ये ले जाओ।
साहब इसके नीचे से पाइपलाइन भी ले जाते तो अभी ले जाओ, बाद में सड़क नहीं खोदने देंगे, अभी तो केबल लाइन ले जाओ, सब अभी ले जाओ, 10 साल तक कुछ नहीं देंगे इस पे, अगर मांग दिया तो टांग देंगे तुमको इसी में। लग गया कि नहीं लग गया कब? तो धीरे धीरे ना मजबूरी हम लोग को क्या करती है, सिखा देती है। मजबूरी क्या करेगा, सिखा देता है। कोनो कोनो आदमी को दिखेगा ना, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिसको आदमी क्या करेगा, कुछ कुछ मजबूरी में हम सीख जाते हैं। गुरुजी यूपी में मुखिया को प्रधान कहा जाता है। हाँ, यूपी का पंचायती व्यवस्था पढ़ा दिए हैं, बिहार के पंचायती व्यवस्था से बेहतर है। कहाँ का पंचायती व्यवस्था? यूपी। एक गांव एक प्रधान, एक गांव एक प्रधान। उसमें टोला को लेकर लड़ाई होता है, दक्षिण टोला की उत्तर टोला, पश्चिम टोला की दक्षिण टोला, उसमें टोला का लड़ाई होता है। पंचायत वेब सीरीज में देखे हैं ना, हाँ, फुलेरा पूर्वी की फुलेरा पश्चिमी, दोनों में लेकर लड़ाई हो जाता है। फुलेरा पूर्वी में नहीं हो गया, फुलेरा पश्चिमी में हो गया। तो यहां वाला पंचायत उतना अच्छा नहीं है।